सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो है 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब 3.3 का जो हमारे पास ना जितने भी क्वेश्चन सारे कर लिए थे। उसके बाद हमारे पास अब जो एक नेक्स्ट जो हमारे पास है 3.4 को करने से पहले हमें कुछ कुछ बातें समझनी है। पहले मैं तुमसे कहा था कि भाई 3.4 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। मतलब कि जो तुम्हारे पास विधि थी, क्या नाम था उस विधि का? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मैंने कहा था इस वाले मेथड से पहले तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब सुनो भाई इसके आगे मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको बोलते हैं विलोपन विधि। ये वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है, सबसे आसान तरीका है, जिसको किसी भी तरीके से नहीं आएगा इस वाले से आ जाएगा। ठीक है, देखो तुम्हें मैंने पहला बताया ग्राफ वाला मेथड। ठीक है, ग्राफ वाले के बाद मैंने जो तुम्हें अगला बताया था वो क्या था मेरे पास? प्रतिस्थापन विधि, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अब मेरे पास जो अगला आया है भाई वो मेरे पास है विलोपन विधि है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो भाई हेडिंग डाल लो पहले विलोपन विधि। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सुनो भाई, मेरे पास जो एलिमिनेशन मेथड है एक्चुअल में क्या होता है भाई? देखो इसके अंदर दोबारा से हमारे पास दो इक्वेशन होगी। उस दो इक्वेशन के अंदर ना हमारे पास देखो बातें क्या निकल के आती है। हम दोनों इक्वेशन को एक में से दूसरी वाली को करेंगे माइनस, पहली इक्वेशन में से दूसरी वाले को माइनस कर देंगे। ठीक, एक की वैल्यू आएगी उसको फिर पुट कर देंगे। बस मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मान के चलो मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तुम्हारे पास है एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, चलो पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू, भाई वैसे तुम्हारे पास 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक, 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट निकाल सकते हो। 5 और दूसरी जो मेरे पास इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ये तुम्हारे पास 3.4 का 3.4 और तुम्हारे पास इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है। अब सुनो भाई, इसमें हमें क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड की जितनी बातें हैं पहले क्वेश्चन के अंदर मैं सारी की सारी बात बता दूंगा। ठीक है, जो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है इसके अंदर तुम ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें पहचान जाओगे कि हमें किन किन बातों के बारे में इसमें बात करनी है। सबसे पहले चीज समझो, जो मेरे पास दोनों इक्वेशन लिखी है, सॉल्यूशन यहाँ शुरू कर रहा हूँ मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और दूसरा मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है मेरे पास। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहला यहाँ फोकस करो सब, हमें किसी भी तरीके से या तो इन दोनों के नंबर बराबर कर देंगे या फिर इन दोनों के नंबर बराबर करेंगे। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। हम क्या करेंगे भाई? या तो इन दोनों के नंबर बराबर कर दो या फिर इन दोनों के नंबर बराबर कर दो। बात समझ में आई? कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, जो जिनके अंदर दिमाग है उनके लिए बातें बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है तुम्हें? कोई सा भी ऐसा नंबर उठा लो जिसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो इसके बराबर हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा? होगा नहीं होगा? मैंने बोला कि देखो ये सिर्फ तुम्हें इस क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहा मैं, आगे भी कोई से क्वेश्चन आएंगे ना तो ऐसा ही करना है। ये जिनके लिए मतलब जिनका दिमाग थोड़ा सा वर्किंग है और जिसका तुम ठस दिमाग है वो बात अलग है। ठीक है, उनके लिए बातें बता रहा हूँ जिनका दिमाग थोड़ा सा ठस है। समझ गए ठस का मतलब क्या होता है? सुनो, जो एक्टिव नहीं है सुनो। इसके नंबर को देखो भाई, अच्छा पहले उनका दिमाग चला रहा हूँ, समझाओ मैंने क्या बोला? मैं अभी उनका दिमाग चला रहा हूँ जिनका चलता है। देखो तो क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे? मैं इधर सिखा रहा हूँ उसे, इस वाले को जो ये वाली इक्वेशन है मैं बताऊँ यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे पास दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर ये तो पहले से बराबर है, ये बात समझ में आ गई। मैं ऐसे अगर और इक्वेशन उठा लूँ ना, जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ कि 17x प्लस में 3y इज इक्वल टू 19 है। ठीक, फिर मैं बोल दूँ 23
या फिर चलो मैं ऐसा बोल दूँ कि 17, चलो मैं 7 ले रहा हूँ, पहले रुक जाओ, मैं बोल दूँ 35x प्लस 49y इज इक्वल टू 79, ऐसा लिख दिया मैंने, 2 इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे वो इंसान दिमाग लगा लेगा जो कि थोड़ा सा समझ रहे हो ना कैसा है। हाँ 7 को 5 से इंटू करेंगे तो नीचे आने के बराबर आ जाएगा। 7 का, अच्छा तुम दिखाना चाहते हो तुम्हारा दिमाग चल रहा है। नहीं, मुझे सिखा। सुनो, ये बात समझ में आ रही है। सबसे आसान तरीका बताऊं हमें क्या करना होता है। देखो, इसके आगे का जो नंबर है ना, ऊपर के सबसे मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसके आगे का नंबर है उसको यहाँ सबसे। तो देखो, इसके आगे 1 है, सबको पता है, ठीक है, मैंने 1 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके आगे 2 है, इसको ऊपर सबसे मल्टीप्लाई। देखो, अब 2 को मैं x से करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, पहली बात है क्लियर सबको, इसमें दिक्कत कैसे बताओ एक बार। अब सुनो, इसके आगे जो मेरे पास नेक्स्ट है, 1 को करूंगा भाई सेम हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तो ये वही पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, भाई बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। अब नीचे एक लाइन लगाओ, ये प्लस का है ना नंबर, ये वाला 2x, भाई हमें नीचे वाले नंबर के साइन देखने हैं, जो ये जो नीचे नंबर है ना, ये जितने भी हैं, ये इसके साइन देखने हैं हमें। सुनो, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये प्लस का है, इसके नीचे माइनस, ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है माइनस, ये बात समझ आ रही है। अब इसको सीखने के लिए, हमें एक बात समझनी है। देखो मैं बोल रहा हूँ, बताओ 2 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 4, पता है। देखो मैं ना जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, उनको भी लेके चल रहा हूँ, तो हंसने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने बोला, सबको पता है प्लस का होता है, सबको पता है प्लस का है, ठीक है। वैसे बोल दूँ माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये माइनस का 5 आएगा। देखो, अगर प्लस प्लस के नंबर है और वो ऐड हो जा रहे हैं, दोनों के प्लस प्लस है, ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों माइनस माइनस के तो भी ऐड हो जाएंगे, बस साइन वही आएगा, ठीक। फिर उसके आगे मैंने बोला कि मेरे पास ये 5 है और ये 2 है, पता लग रहा है ये प्लस का है, ये प्लस का 5 है। देखो, अगर प्लस का साइन नहीं होता तो भी हम क्या समझते हैं, प्लस का साइन है। तो जब भी दोनों के साइन अलग अलग हो, देखो अगर दोनों के साइन सेम है, मैंने क्या बोला कि अगर दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे भाई, जब साइन सेम होते हैं उस टाइम हमें बस उसे ऐड कर देना होता है। क्या करते हैं, उसे हम ऐड करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास साइन अलग अलग है, क्या बोला मैंने, साइन अलग अलग है, तो तुम्हें बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, ठीक, और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाना। तो 5 में से 2 गया तो बच गया 3, और प्लस का 3, क्योंकि बड़े के आगे साइन क्या भाई, प्लस का। अब मैं ऐसे बोल दूं, मैंने लिखा यहाँ पे 3 माइनस का 8। अब देखो दोबारा साइन अलग अलग है ना, साइन मेरे पास दोबारा से अलग अलग है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो और जो बड़े के आगे साइन है उसे लगा दो। ये तो होगा ना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दिया, ठीक है, और जो बड़े के आगे साइन है मैंने वो लगा दिया। तो क्या करूँगा, देखो माइनस का 8 है, तो 8 में से 3 गया 5, बड़े के आगे साइन है माइनस का, लगा दिया माइनस का। बोलो इन बातों में कोई दिक्कत आई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें बार बार क्या बोल रहा हूँ उसमें, कि जब भी साइन अलग अलग हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना, और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा देना, यही तो होता है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, अगर ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर सेम होगा तो क्या करेंगे, ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर सेम है। देखो मैंने बोला कि 2 माइनस 2, ये प्लस का है, ये 0 आएगा, ठीक है, भले ऐसा भी हो। मैं कहूँ 5 माइनस का है और ये 5 प्लस का है, तो भी आंसर तुम्हारा 0 आएगा, मतलब पूरा कट जाएगा ये। इन बातों में दिक्कत है किसी को, ये मैंने उनके लिए बताया जिनकी बुद्धि बिल्कुल नहीं चलती है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ऐसे ही तो है। जो नंबर है मेरे पास पूरे एग्जैक्ट सेम है, दिख रहा है सबको, जैसे मैंने ये वाला बताया, ये वाला है फिर वो वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये प्लस का ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस का, पूरा कट गया। भाई एक बात ध्यान रख के चलना, जिसको ये बात पता नहीं लगी पहली वाली, पहला वाला नंबर हमेशा काट देना। जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना,
कि इसके आगे के नंबर को ऊपर सबसे मल्टीप्लाई कर दो और इसके आगे के नंबर को नीचे सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है भाई, यहाँ पे पहला वाला हमेशा कट जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इस वाले साइन को इग्नोर मार दो अब, ठीक है। जो तुम्हारे पास ये वाला साइन है इसको इग्नोर मारो। तो अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, मैं देखा ये वाला प्लस का है, ये प्लस का है, जब सेम साइन होते हैं ऐड हो जाता है ना, वो देखो जब सेम साइन है ऐड हो गया, फिर सेम साइन तो भी ऐड हो गया। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे 3y और 2y 5y इज इक्वल टू, देखो यहाँ साइन अलग अलग है, 10 में 6 माइनस कर दो 4, और 10 में 4 माइनस कर दो 6, बात समझ में आ गई। अब देखो भाई 5 मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5 है। पहले ये वाली बात है क्लियर है सबको, y की वैल्यू आ गई। अब तुम इसको या तो फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में पुट करो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। तुम इसकी वैल्यू फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में रखो, तुम्हारा आंसर सेम ही आना है, कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें। अब देखो ये गया पहले में या फिर दूसरे में, मैं तुम्हें दोनों के अंदर पुट करके दिखाऊंगा, तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। और अगर सेम नहीं आया तो भाई समझना कुछ ना कुछ मिस्टेक है। हाँ भाई, तुम इसमें पुट कर सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में से किसी में भी उठा लो। तुम या तो पहले वाले दोनों को उठा सकते हो या फिर बाद वाले को, बात वही पड़ती है। मैं पहले वाले को उठा रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y की वैल्यू कितनी भाई मेरे पास 6 अपॉन 5, यहाँ पे 5 है, ये प्लस का है उस साइड जाके माइनस का आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 ऐसे तो आएगा। तो मैंने सिखा रखा है कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नंबर आ जाते हैं तो इन दैट केस हमें क्या करना होता है, ऐसा लिखा है ना भाई, देखो 5 माइनस 6/5, बस इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 माइनस 6 अपॉन 5 है, तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 6 अपॉन में 5, तो 25 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 19, ठीक है, 19 अपॉन में 5, ये तुम्हारे आ गई उसकी x की वैल्यू, ठीक है। मैंने इसको फर्स्ट वाले में पुट किया, अब एक बार मैं तुम्हें सेकंड वाले में पुट करके सिर्फ दिखा रहा हूँ, हमें करना बस एक ही बार होता है। देखो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 19 अपॉन में 5 और y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5। अब मैं तुम्हें इसी को ना सिर्फ सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करके दिखा रहा हूँ। अगर भाई देखो सेम नहीं आया समझ लेना आंसर गलत है, कुछ ना कुछ मतलब कि उसमें सॉल्यूशन में दिक्कत है। 2x 3y इज इक्वल टू 4 है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ऐसे ही तो है। हमारे पास y की वैल्यू है 6/5, क्या है भाई 6/5 है, क्या करेंगे सुनो, तो 2x माइनस 3, y की जगह पे 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है। जब भी ऐसा आ जाए ना, ऐसे ब्रैकेट देखो ऐसा दिख जाए, ठीक है ना, 3 लिखा है और 6/5 है, इसका ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू में 6 अपॉन में 5। बात समझ में आ रही क्या कर रहा हूँ मैं, कभी भी तुम्हें ऐसा ब्रैकेट दिखता है इसका मतलब क्या भाई मेरे पास ये मल्टीप्लाई में है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो उससे, तो 6 3 18 आता है मेरे पास, 2x माइनस 18 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 4 है, इस साइड माइनस है उस साइड जाके प्लस में आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस में 18 अपॉन 5। भाई वही चीज़ करेंगे ना दोबारा से, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 प्लस 18 अपॉन में 5 है। क्या करूँगा यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 और प्लस 18 अपॉन 5, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो इसे ऐड कर दो, 38 अपॉन में 5 है। बोलो पहले इन बातों में दिक्कत है किसी को, तो यहाँ पे तो 2x है ना भाई, यहाँ मेरे पास 2x है, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में। भाई ये थोड़ी बात समझो, जब भी यहाँ पे जैसे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाना चाहिए, बात समझ आ रही है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ से डिवाइड में जाना चाहिए, लेकिन डिवाइड में एक नंबर ऑलरेडी है, डिवाइड में एक नंबर पहले से ही है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे इस नंबर को नीचे वाले से जाके मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं भाई मल्टीप्लाई। अब देखो तो x
इज इक्वल टू 38/5 इंटू 2। देखो 2 से कटेगा एक बार में, 2 से 2 एकम 2, एक बच गया, 2 नहीं 18, 19 और एक बच रहा है। देखो 19 नीचे 5 गुने में 1, तो 19 का 19। बात समझ आ रही है? हाँ भाई, ज़्यादा नीचे हो रहा है, ठीक है। सुनो क्या बोला मैंने यहाँ पे, 19 का 19 और नीचे 5 का 5। बताओ x की वैल्यू सेम आ गई 19/5। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? मैं तुम्हें सिंपल सा बताया, मैं दोनों में से किसी में भी पुट कर दूं, आंसर मेरा एग्जैक्ट सेम आता है। इसमें दिक्कत किस किस को बता दो एक बार। अब एक बार आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर भाई। इसका जो पार्ट सेकंड है उसे देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड में करूंगा, ठीक है? जिसको दिक्कत आएगी वो क्या कर लेना वीडियो से, ठीक है? वैसे आनी नहीं चाहिए। इधर का और का सबका, इधर का किसका नहीं हुआ है? सबका हो गया। आ जाओ भाई इसके सेकंड पार्ट पे। जो इसका पार्ट सेकंड है हमारे पास, वो क्या है? 3x + 4y इज इक्वल टू 10। 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है। दूसरा मेरे पास क्या है? 2x - 2y इज इक्वल टू 2। 2x - 2y इज इक्वल टू 2 है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब हमें सबसे पहले, सब यहाँ फोकस करो एक बार, जितने बार रिपीटिशन होती है उतने ज़्यादा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसके 2 को यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसके 2 को ऊपर नीचे, इसका 3 को यहाँ पे भी, ठीक है? इसका 2 यहाँ चला गया और इसका 3 यहाँ पे। तो 2 को करूँगा 3 से, 2 3 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y और यहाँ पे 20। समझ रहे हो ना? 2 को मैंने 3 से किया, 2 3 6, 2 को 4 से किया 8, 2 को 10 से किया 20। उसके आगे अब 3 को करना हूँ मैं x से, तो यहाँ पे 3 2 जा 6x और यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है? तो अच्छा माइनस का है ना, माइनस का 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है पहले किसी को? बता प्रियंका, कोई गलती है इसके अंदर? थोड़ा फोकस देखो एक बार, नहीं। पक्का? सुनो भाई, अगर ये गलत निकलता है इसकी जिम्मेवार प्रियंका होगी, इनके घर कॉल की जाएगी। सुनो, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस का है माइनस, पहला पूरा कट जाएगा, सबको पता है। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 माइनस किया 14, 14 मल्टीप्लाई में, वहाँ गया डिवाइड में, 14/14। जब ऊपर नीचे के नंबर सेम होते हैं तो कट के आंसर 1 आता है। तो y की वैल्यू 1, ठीक है? पुट कर दो इसे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, पहले वाले पे रखो। क्या भाई? इसी को ले रहा हूँ मैं। 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है? तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 4। तो यहाँ पे इतनी बात समझ आई पहले। 4 को 1 से गुना करेंगे, मेरे पास कितना आएगा भाई? 4 10। इस साइड प्लस है, उस साइड जाके माइनस में, 10 में से 4 गया 6। 3x इज इक्वल टू 6। तो क्या करूँगा यहाँ पे? 3 मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में, 6/3 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 है, आ गया आंसर, ठीक है? सुनो अब, हाँ भाई इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है उसे देखो एक बार। नेक्स्ट पार्ट है 3x - 5y, थर्ड पार्ट है इसका। 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। और भाई इस साइड 9x इज इक्वल टू 2y और प्लस में है 7। सबसे पहली बात, हम इसको इसके असली रूप में लेके आएंगे भाई, पता लग रहा है ना? जो इसका
जो इसकी रियल फॉर्म है वो देखेंगे। तो 3x माइनस 5y, 4 माइनस का है उस साइड जाके प्लस में, 2y प्लस में इधर आके माइनस में, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। हाँ भाई, अब मैं ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिसका दिमाग चलता है। मुझे पता है अगर मैं ऊपर सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये अपने आप 9 हो जाएगा, पता लग रहा है ना। मुझे इसको देखो, इस वाले को 9 करना है कैसे भी, मुझे इस वाले को कैसे भी करके 9 करना है। कैसे करूँगा मैं? अगर इस पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ आ जाएगा। मैंने कर दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। बोलो, 3 को किया 9 से और 3 को किया 3 से 9 आ गया, 3 को किया 5 से तो 15, 3 को किया 4 से तो 12। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है ये। इस वाले को डालो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। नहीं, तुम्हारी मैम ने सिखाया था ना तुम्हें, ये नहीं बताया तुम्हारी मैम ने? हमें भाई बस पहले वाले को बराबर करना होता है, ठीक है, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, बोल बोल क्यों किया भाई? नए तरीके ना सिखाऊं अब भाई। देखो मैंने यहाँ पे, अच्छा तो बोला कि इसमें सबको बराबर क्यों किया? कहाँ हो गए सारे बराबर? ये इसके बराबर थे क्या? ये इसके बराबर है क्या? नहीं है ना। बात में आ गई। मैंने बताया था जिसका दिमाग नहीं चलता वो इस नीचे वाले नंबर को ऊपर सबसे मल्टीप्लाई करना और इस वाले को इससे। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, जिसको ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने 3 से गुना क्यों किया है, भाई उसके लिए है वो चीज़ें। ठीक है, कि इसके सारे नंबर ऊपर सबसे गुना कर दो, इसके नंबर नीचे सबसे। ठीक है ना भाई? प्रियंका यहाँ देख जाओ। तो क्या करेंगे भाई, ये बात समझ में आ रही सबको? कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? ठीक है, कर रहे ना, इसको हो जाएगा ना। आ जाओ उसके अगले वाले में। भाई देखो अगला वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको बस समझा दे रहा हूँ मैं। x अपॉन में 2, x अपॉन 2 प्लस इसका फोर्थ पार्ट है भाई x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। पहले को सॉल्व कर दूँ, इसको सॉल्व करो। मेरे पास पहली इक्वेशन है। जब भी ऐसा आ जाए नीचे वाले को नीचे, जब नीचे के नंबर सेम होते हैं, पता है ना, जब नीचे के नंबर सेम होंगे तो एक बार लिख देंगे। ऐसा होता है, देखो यहाँ देखो, अगर यहाँ भी 3 होता और यहाँ भी 3 होता तो मैं बस नीचे एक बार लिख देता। जिसको दिक्कत है भाई बेस वाली वीडियो देख लेना। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे 3x, इसको उससे, तो कितना 2 2 जा 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, 3x प्लस 4y, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पे डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। क्योंकि मैं 6 को अगर 1 से गुना करूँगा ना तो माइनस का 6 ही आएगा वो। ठीक है ना? इसमें दिक्कत किसको है भाई? जिसको इसमें दिक्कत आ रही है मतलब उसने बेस वाली क्लास वगैरह उसकी नहीं हुई है, नॉर्मल सी बात है। जिसको लगता है कि भाई इसको बेस में दिक्कत है, और एक बार थोड़ा 1 घंटे पहले आ जाएगा क्लास में तो उसका सारा कवर हो जाएगा। सुनो, इसका जो इसकी सेकंड इक्वेशन है भाई तो आसान है। तो x माइनस वाई अपॉन 3, यही है ना, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये लो, ये अभी जस्ट बताया मैंने। कभी भी ऐसा आ जाए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ डिवाइड में उस साइड आके मल्टीप्लाई में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू में 3। तो मेरे पास क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये लो भाई, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन, ये रही फर्स्ट इक्वेशन और रही सेकंड। भाई सिर्फ यही 2 काम है, घर से करना है, और काम समझ जाओ। जो तुम्हारा होमवर्क है, जितने भी पीछे क्वेश्चन है भाई थोड़ा फोकस समझाओ। सब पहले जितने भी पीछे क्वेश्चंस हो रखे हैं हमारे 3.4 से पहले जितने क्वेश्चन हो रखे हैं ना, उन सभी की इक्वेशन को तुम्हें इस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक, और सब आंसर मैच करना, तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बात में आ गई?
जितने भी पीछे क्वेश्चन हो रखे हैं उनकी सिर्फ इक्वेशन उठाना। सिर्फ क्या उठाओगे भाई? इक्वेशन। देखो क्वेश्चन लिखा होता है ना, क्वेश्चन का तुम पहले उनकी इक्वेशन बनाते हो, इक्वेशन को उठाना, सिर्फ उस इक्वेशन को इस वाले मेथड से सॉल्व करना। जिसका आंसर नहीं आएगा वो डाउट मेरे पास लेके आएगा, ठीक है? कर लो, सुनो डाउन।